अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बिहार राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक पूर्णिया के गुलाबबाग पार्क व्यवसाय भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र उरांव ने की। बैठक में राष्ट्रीय परिषद के उपाध्यक्ष बिरसा तिर्की, परिषद के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लकी यादव, प्रदेश महासचिव सत्येंद्र गैंड समेत कई जिला के जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के तमाम सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में 10 प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें आरक्षण की बढ़ोतरी, विधानसभा में आदिवासियों के लिए 5 सीट आरक्षित करने एवं लोकसभा में 1 सीट आरक्षित करने के साथ साथ अनुसूचित जाति बहुल प्रखंडों में आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराने समेत अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई। साथ ही राज्य सरकार से इन मांगों को पूरा करवाने के लिए संगठित होकर आवाजें बुलंद करने का निर्णय भी लिया गया। इस मौके पर आदिवासियों का महान पर्व सरहुल पूजा को भव्य आयोजन के साथ संपन्न कराने पर भी विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है, किंतु इन्हें सरकार द्वारा और ज्यादा सहयोग करने की जरूरत है। वहीं युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाना कोई बड़ा मामला नहीं है। आदिवासी अपनी संस्कृति से पहचाने जाते हैं और उनकी पहचान कोई ले नहीं सकता है, और आदिवासियों के आरक्षण में लोहार जाति की घुसपैठी कराने की बातें कही जा रही है, जिसे वे लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र उरांव ने सरहुल पर्व को लेकर पूर्णिया में उत्पन्न विवाद के बारे में कहा कि यह कोई बड़ा मसला नहीं है, इसे आपसी समझौते के जरिए सुलझा लिया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्णिया में आदिवासी सरहुल पर्व को मनाने के लिए सरकार ने 10 लाख का फंड आवंटित किया है, जिसे किसी खास जगह पर आवंटित करने से जिला अध्यक्ष विजय उरांव काफी नाराज दिख रहे थे और उन्होंने मीडिया में इसके लिए खुले तौर पर बयान देते हुए कहा था कि सदर विधायक आदिवासियों में फूट डालना चाहते हैं, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र उरांव ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम इस मसले को आपस में बैठकर सुलझा लेंगे और सरहुल पर्व भव्य आयोजन के साथ पूर्णिया में संपन्न होगा। भारतीय आदिवासी विकास परिषद एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हर 23 स्टेट में इसका शाखा है। उसी तरह बिहार भी एक हमारा शाखा है, जिसका हेडक्वार्टर पूर्णिया जिला में हम लोग जानते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारतवर्ष के सारे आदिवासियों के हित के लिए, उनका सिक्योरिटी के लिए वो लेकर के आज तक चलता आया है। इसकी स्थापना हमारे स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी थे, जो बिहार से, अभी तो झारखंड हुआ, बिहार से ही जन्मे थे और इतना बड़ा एक विद्वान थे कि आज तक कोई आदिवासी समाज में कार्तिक उरांव जैसा इतना ज्ञानी, गुणी, इंजीनियर आदि पैदा नहीं हुआ है, जो इनके संस्थापक थे और दे करके गए संस्था, उसी को चलाने के लिए हम लोग सारे देश से आते हैं। सर, उन्होंने जिस उम्मीद के साथ इस संस्था की स्थापना की, उनका जो सपना था, क्या आप लोग उसको लग रहा है कि साकार कर पा रहे हैं? कोर्स पूरा तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोर्स हम कर पा रहे हैं। अभी सर वर्तमान में आदिवासी समाज के लिए क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं आपको, जिसको दूर करने की आवश्यकता है? समस्या तो है भाई, हम लोग का समस्या तो है, समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका समाधान तो कुछ तो मिल रहा है। सोशल सिक्योरिटी, हम बिहार की बात नहीं कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी तो दूसरे मिला है, हम ले रहे हैं। जैसे कि हम बगल वाला एक स्टेट की बात करते हैं, बंगाल, उसमें आदिवासी भवन एक ऐसा बनाया गया है जो पूरा एयर कंडीशन 8 तला बिल्डिंग है, जो हिंदुस्तान में नहीं है, बना हुआ है। आदिवासियों के पहचान के लिए करम पूजा वहाँ स्टेट हॉलीडे होता है, स्टेट हॉलीडे हुआ करता है। ये तो हमारी सिद्धू कानू हूल दिवस वहाँ मिलता है, वहाँ स्टेट ये मिला है, छुट्टी मिलता है, यानी रजिस्टर्ड हॉलीडे है। बिरसा मुंडा के नाम में पब्लिक हॉलीडे, रजिस्टर्ड हॉलीडे मिलता है। हम एक स्टेट की बात करते हैं, ये तो हमारी ये भाई हमारा गर्व की बात नहीं। सर, पूर्णिया जिला अध्यक्ष ने एक सवाल उठाया कि जो आरक्षित सीट होता है, वहीं हम लोग चुनाव लड़के जीत पाते हैं। इसके अलावा हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कहीं जनरल सीट पे या फिर सामान्य सीट पे लड़ करके जीत हासिल कर लें। सकते हैं भाई, लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते हैं। एबिलिटी हम में होना चाहिए। पंचायत चुनाव में हम लोग जनरल सीट एबिलिटी हम होना चाहिए। हम एक मंत्री हैं बंगाल की,
फिर वहाँ हंसता झाड़ग्राम एक जनरल सीट है, वहाँ के एमएलए है, अभी वो मिनिस्टर है। अब लीजिए हमारे यहाँ में और भी जगह बीच बीच में सिर्फ एमएलए क्यों, एमपी क्यों, हमारे पंचायत में वैसा हुआ करता है, कोई बात तो नहीं। दरअसल उनका कहना था कि हमको पॉलिटिकल जितना मजबूत होना चाहिए आबादी के हिसाब से उतना नहीं हो पाया। आप मानते हैं? ये दुर्भाग्य है, अभी तक नहीं हो पाए, उतना सशक्त हम लोग अभी तक नहीं हो पाए। तो इसके लिए आप लोगों को और ज़्यादा संगठित होकर ऑफ कोर्स हम लोग को तो संगठित, हम लोग अपना जो क्या हमारा ये है इंटाइटलमेंट है, संवैधानिक हमारा क्या मिलना है, हमको क्या मिलना चाहिए, क्या क्या अधिकार है, सारे के सारे हमारा आदिवासी समाज के अभी तक हम उनके घर में न पहुंचा पाए हैं। जब ये चीज़ सारी चीज़ जब पहुंचा हम पाएंगे, हम सशक्त होने की चेष्टा करेंगे। बिहार में जो आदिवासी समाज की जो समस्या है, ज़मीन की बहुत बड़ी समस्या है। ज़मीन के माध्यम से आदिवासियों को ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। उसके बावजूद जो आदिवासी का जो आरक्षित सीट है उसके ऊपर फर्जी आदिवासी चुन के आते हैं। ओरिजिनल आदिवासियों को सभी पार्टी साइड में रखते हैं। लेकिन अभी बिहार की सभी पार्टियों से मेरी विनती है कि फर्जी आदिवासियों को साइड में करके ओरिजिनल आदिवासियों को टिकट दिया जाए। और उसके बावजूद जो चिराग जी पासवान है वो बोल रहे हैं कि आदिवासी समाज में लोहार जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका हम विरोध करते हैं और चिराग पासवान का हम जाहिर निषेध करते हैं। पूरे भारत के आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से कोई भी आदिवासी समाज में किसी का आरक्षण लाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आदिवासी का आरक्षण है वो हमारा होते ही हमें मिल नहीं रहा। हमारी परिस्थिति में अभी भी सुधार नहीं आया। फिर भी ऐसे पासवान जैसे दलाल लोग हमारे समाज में किसी को घुसवाना चाहते हैं तो ये हम कदापि होने नहीं देंगे। जैसे हमारे महाराष्ट्र में धनगर जाति घुसखोरी कर रही थी, उसका हमने विरोध किया। अभी धनगर को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। आदिवासी बनने के लिए उसकी संस्कृति को चाहिए, उसकी संस्कृति अलग है और हमारी संस्कृति अलग है। फिर वो लोहार कैसे आदिवासी में आ सकते हैं कि आदिवासियों की लड़कियों को प्यार में फंसा के उनके नाम पे जमीन लेते हैं, उनसे शादी करके उनको राजनीतिक पार्टी में खड़ा करते हैं और जो हमारा आरक्षण है नौकरी का उसके ऊपर उनको नौकरी दिलवा देते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा जा रहा है, रच रहा है, क्योंकि ये आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने का ये उन लोगों का प्रयास है। बिहार के आदिवासियों के लिए पटना में एक आदिवासी भवन होना चाहिए, लेकिन कोई पार्टी ने ये हमारा बात रखी नहीं और आदिवासी भवन बना नहीं। ये आदिवासी विकास परिषद ये मांग रखती है, उपयोग करते हैं आप लोग, सिर्फ हम लोगों को यूज करते हैं। ये अभी हम होने नहीं देंगे और आदिवासी भवन वो बनाना चाहिए और उसके लिए हम ये आंदोलन। गलतफहमी है कि आदिवासी का धर्म परिवर्तन होगा, ये गलत बात है। आदिवासी देश का मालिक है, मूल मालिक है। आदिवासी का कोई धर्म नहीं, आदिवासी निसर्ग पूजक है, प्रकृति की पूजा करता है। जैसा कर हमारा सरोल का दिन है। आदिवासी कोई भी क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, किसी में भी जाएगा, सहूलत लेगा, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं होता। सर पूर्णिया में ये उदाहरण है, क्रिश्चियनिटी स्कूल में लगातार ऐसा किया जा रहा है शिक्षा के नाम पर। आपको बात कई गांव बन गए यहाँ क्रिश्चियन का। हमारे लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में गए ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन हमारा आदिवासी समाज हिंदू की देवताओं को मानता है, क्रिश्चियन के देवताओं को मानता है, हर धर्म के देवताओं को मानता है। लेकिन वो उधर गए, इसका मतलब इसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। वो क्रिश्चियन के विचारधारा उसको यीशु भगवान को मानते होंगे, लेकिन हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर क्रिश्चियन नहीं आता, हिंदू नहीं आता, मुस्लिम नहीं आता, उसके ऊपर सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही आएगा। देखिए, सरहुल पर्व एक आदिवासियों का महान पर्व है। घर घर मनाता है लोग, हर जगह समूह मनाता है और सब बनाए, इसमें तोड़ने और छोड़ने की बात नहीं है। ये पर्व है, कैसे कौन तोड़ता? विधायक जी क्या तोड़ा? आपको विधायक जी से क्या मतलब?
उनका कहना हुआ कि सरहुल पर्व के लिए बिहार सरकार फंड देती है 10 लाख। बिहार सरकार जो राष्ट्रीय राजकीय महोत्सव के लिए जो 10 लाख का जो मुहैया कराया है पैसा, वो विधानसभा में आप सुने होंगे, जो माननीय विधायक सदर विधायक जो वहाँ विधानसभा में आवाज़ उठाए कि सिर्फ हसदा कोठी मुंशीवाड़ी के नाम पर ही उन्होंने वहाँ क्वेश्चन उठाया था विधानसभा में। उनकी कोस है, हम लोग को व्यवस्था चाहिए विधायक से, हम लोग उनसे मिले, हमको व्यवस्था दीजिए, हमको व्यवस्था दीजिए। जब हमारी जो महोत्सव है, राज्य स्तरीय महोत्सव का व्यवस्था है, हमको व्यवस्था दीजिए। हम लोग को पैसा दे दिया क्या? नहीं, सवाल ये है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सिर्फ हमारा आप- फंड है सिर्फ सर। आप मुंशीबाड़ी के बारे में सोचेंगे कि सभी जगह के बारे में हम सोचेंगे? पूरे वो भी राजेंद्र बालोद्यान भी मेरा ही है। पूरे जो बिहार में जो सरहुल महापूजा का महोत्सव है, हम सब मेरा ही है। तो सभी के बारे में लेकिन सोचेंगे जो ना आप? कोष जो राज्य स्तरीय जो कोष बिहार को जो मिला है, तो वो कहीं एक ही जगह करेगा, चाहे मुंशीबड़ी करे या गिरजा चौक करे या अन्य जगह कटिहार करे। अगर वैसा ही बात है, उसकी कोष की बात है, तो कटिहार जिला में क्यों नहीं मिलेगा पैसा? हसदा कोठी में क्यों मिलेगा? उनका वो कहना पैसा ये था- मिलना चाहिए तो सबको मिलना चाहिए। उनका कहना ये था हाँ, क्या कि परमंडल में सबसे बड़ा पूर्णिया के अरे राजेंद्र भाई, बालोद के पास होता है। तो आप परमंडल की बात करते वहाँ हैं, होना ठीक चाहिए है, था। ये भी नगर निगम के ही क्षेत्र में आती है। पूर्णिया परमंडल में ही हम लोग कराए हैं, पूर्णिया परमंडल से बाहर नहीं कराए। उनका सोच है, उनकी जो बोलना है बोलाओ, हमको उससे क्या मतलब है? हम पूजा समिति के संरक्षक वहाँ थे, एक जगह का ही रखे वहाँ का भी तो मेंबर है। नहीं तो हम बोल रहे विधायक जी तो दे सकते हैं, विधायक जी का अपना कोष है, हमारा उसमें क्या है? चलिए, उसका कोष है, जहाँ दे दे, हो सके अगले साल वहाँ दे देगा, वहाँ दे सकता है, कहीं भी करा सकता है। राज्य स्तरीय महोत्सव किसी एक कला भवन में भी हो सकता है, उसका एक रूल नियम अलग होता है, उसमें वेंडर बहाल किया जाता है, तो इस व्यवस्था किया जाता है। कन्फ्यूजन को क्यों नहीं दूर कर लेते आप लोग? हम कैसे अगला, हमको तो ही पता नहीं है, उसको तफलीग बैठ के कर लीजिए। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।